नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक तक। इस वक्त हम पटना के जीपीओ गोलम्बर के पास हैं और यहाँ पर सर्वे कर्मियों के द्वारा कैडल मार्च निकाला गया है जो जीपीओ गोलम्बर से लेकर बुधा पार्क तक जाएगी। हम बता दें कि सर्वे कर्मी लगभग 27 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर कह रहे थे, फिर सरकार या विभागों के द्वारा कुछ नहीं सुना गया और यहां तक राजस्व विभागों के द्वारा लगभग 8000 सर्वे कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिसको लेकर सर्वे कर्मी कल पटना के भाजपा कार्यालय अपने मांगों को रखने के लिए गए थे, परंतु सर्वे कर्मी के मांगों को तो नहीं सुना गया, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठी खाने को जरूर मिला। इस लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हो गई। एक सर्वे कर्मी का सिर फूट गया, जिसको लेकर आज सर्वे कर्मियों के द्वारा शांतिपूर्ण कैडल मार्च निकाला गया है, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इन पे लाठी चार्ज भी हुई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 75 लोगों की बर्खास्तगी वापस लेना होगा। 75 लोगों की बर्खास्तगी वापस लेना होगा। देने के नाम पर नौकरी छीनना बंद करो। सरकार शर्म करो। अपना हक कैसे लोगे? अपना हक कैसे लोगे? इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर कोई जलाओ डालेगा ही नहीं सब फैला जलाइए ना महाराज, सब फैला जला बड़ा निकालो, सब फैला जला। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग की सरकार से मांगे ये है कि हम लोग को जो 8000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया सरकार के द्वारा, उनकी वापसी की जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए और हमको ए और जे के बराबर मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया लागू की जाए। कितने दिनों से आप लोग धरना? हम लोग 27 दिनों पिछले 27 दिनों से धरना पर हैं हम लोग। उसके बाद हमारे 28 तारीख से हमारा 12 साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे, जिनमें से 6 साथी हमारे पीएमसीएच में भर्ती थे और हमको ना विभाग देखने आया ना सरकार देखने आई, कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया, तो मजबूरन हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है आज। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। 7480 लोग को बर्खास्त कर दिए हैं, वो हमारे नौकरी को वापस कर दिए। जैसा कि कल भी हम लोग बीजेपी कार्यालय गए थे तो वहाँ पे हम लोग को लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ये जो थे महिला नहीं थे, पुरुष थे। तो हमारी सरकार से यही मांग है, हमारी मांग पूरा कर दिया जाए, हम लोग आराम से चले जाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे। कैंडल मार्च निकाला है तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है बुधा पार्क पर है, कम से कम हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में जो यहाँ पर सर्वे कर्मी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। हम लोगों का कहना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग संघर्ष के जीवन जीते हैं और संघर्ष करेंगे अपने हकों के लिए। भाकपा माले विधायक दल के उप नेता सत्यदेव राम, मैं रणविजय कुमार जी, सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से सरकार से बातचीत हो। हम लोग गए, दीपक जी वहाँ नहीं थे, आपके जयराम जी हैं, जो हम जानते हैं, मगर हम लोग गए क्योंकि वो उस समय उपलब्ध थे। हमने सोचा कि जो सबसे ज्यादा इस मामले में इन्वॉल्व है पहले जय सिंह, पहले जरा उन्हीं से बात करके देखा क्या आपका मकसद है। और जब हम लोग गए
तो सतदेव राम जी ने बातचीत, रणविजय जी बातचीत शुरू किए। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एक वीडियो क्लिप दिखाने लगे कि सुनिए सुनिए माननीय जी, पहले आप वीडियो क्लिप जरा सुन लीजिए कि ये लोग कर्मचारी हैं कि क्या है। हम लोगों ने कहा कि आप रखिए इस वीडियो क्लिप को, वो हम लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि आंदोलन में बहुत कुछ होता है। वो वीडियो क्लिप आप मत सुनाइए। फिर भी वो जबरदस्ती ऑन किए। इधर से सतदेव जी ने विरोध किया। हम लोगों ने कहा, सतदेव जी ने कहा कि इनका अधिकार है आंदोलन करने का, और आंदोलन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, मगर ये बर्खास्त करने का अधिकार कहां से सरकार को मिल गई, ये सतदेव। तो उन्होंने कहा कि हमने दो बार नोटिस दी और तब जाकर के हमने ये कार्रवाई की। हमने कहा कि उसके बाद हमने कहा कि आप जो हम लोगों को वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए कि ये वीडियो क्लिप मुख्यमंत्री को, इसको उसको लोग बोल रहे हैं। हमने कहा कि आपको याद है हमारे महामंत्री जी आए हुए हैं, प्रेमचंद जी, बात रखेंगे, वो बताएंगे महासंगोपकूट के। रामबली प्रसाद नहीं अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, मगर गोपकूट का इतिहास रहा है। केवी सहाय के में जब मुख्यमंत्री थे, केवी सहाय ने कहा था कर्मचारियों को कि तुमसे बादाम बेचवा देंगे पटना की सड़कों पे। कर्मचारियों ने कहा था कि हम तो बादाम नहीं बेचेंगे, मगर केवी सहाय जी आपको बादाम बेचवा देंगे और केवी सहाय जी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। इसके बाद भी 52 दिन का हड़ताल हुआ, 57 दिन का हड़ताल हुआ। जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको गालियां सुननी पड़ती है, और इस तरह से कर्मचारियों के आंदोलन को उनके साथ बात करके, समझौता करके सरकार को कामों पे लेना पड़ा है। और आप बात कर रहे हैं। इसके बाद रणविजय जी ने कहा कि आप बहुत बात कर रहे हैं कि हम कैसे बर्खास्त कर दिया गया है। यही अभी साल भर पहले जनवरी में 18,219 आंगनबाड़ी को बर्खास्त की थी इस सरकार ने। और मुख्यमंत्री, जब हम लोग आंदोलन किए तो मुख्यमंत्री ने बुला करके उन तमाम लोगों की बर्खास्तगी वापस ली। तो ये बिहार का इतिहास रहा है जयराम सिंह जी। इसलिए ये एरोगेंसी यहाँ नहीं कीजिए। इतनी बात हम लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि एक एक करके लोग आ रहे हैं, अपना माफीनामा लिख रहे हैं। हम बोले ये तो नहीं होगा। हम लोगों ने साफ कह दिया कि अगर कुछ लोग किए कि नहीं किए ये बात हम लोग नहीं कह सकते, मगर ये बिहार का इतिहास नहीं रहा है और ये बिहार के कर्मचारी नहीं करेंगे। आपको करना होगा, एक साथ बर्खास्तगी वापस लेनी होगी। जयराम सिंह को हम और कह लीजिए कि रणविजय जी और सतदेव राम, ये इतना कह करके हम लोग चले आए। बाद में जो वो एकदम से टेंशन के मुद्रा में थे, एकदम एरोगेंट के मुद्रा में थे, मगर बाद में उनको इतना कहना पड़ा कि हमारे बस की बात नहीं है, हमसे ऊपर के लोग हैं, आप उन लोगों से ऊपर से बात कीजिए। तो ये हंस करके इतनी बात उन्होंने, वो डाउन हुए और इतनी बात उन्होंने कहा। हमने कहा कि ये हम लोग भी जानते हैं कि आपके बस की बात नहीं है। इतनी बात हम लोगों ने कहा करके चैम्बर से वापस हुए। मुख्य सचिव के पास आधा पौन घंटा हम लोगों ने बैठा, मगर मुख्य सचिव भी नहीं आए, वो मीटिंग में थे। हम लोगों ने वहां से उठ करके विरोध दर्ज करके हम लोग वहां से चले आए कि ये एरोगेंसी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रहिए आप मीटिंग में, अगर इतना सम्मान नहीं कर सकते तो हम लोग उठ करके जा रहे हैं। और दीपक जी के यहाँ हम लोग गए,
आप लोग को भी पता होगा कि आज पूरे बिहार का सीओ भी सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि एक सीओ के कर्मचारी को निगरानी ने पकड़ा। वो ऑफिस में बैठे बैठे उन्होंने तुरंत पोस्ट किया कि भाई हमने तो नहीं पैसा लिया, अगर हमारे ऑफिस में कोई निगरानी पैसा ले लेता है तो ये हम जिम्मेवार नहीं है, और हमको अगर हथकड़ी लगाई जाती है तो इसके लिए तो पूरे बिहार के सीओ को सोचना होगा। और आज पूरे बिहार का सीओ सड़कों पे उतर गया है और वो इस बात को कह रहा है कि अगर हमारे गिरेबान पर तुम हाथ डालोगे तो निगरानी के एक एक लोगों के साथ तमाम नेताओं का पोल पट्टी खोल करके हम लोग रख देंगे, क्योंकि सीओ के हाथ में सारा कुछ है। तो आप समझ लीजिए कि आपके आंदोलन में सोना में सुहागा हो गया है। एक तरफ आपका ये भूमि सर्वे, दूसरे तरफ ये सीओ, तो आंदोलन में उतर गए हैं। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये जय सिंह जैसा आदमी ये उनके मुंह से लग गया है, और हम लोग फिर 1 घंटे के बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो पूरे बिहार के डीएम की मीटिंग कर रहे थे। हमने कहा कि ठीक है, फिर हम लोग 1 घंटे के बाद आते हैं, आपसे बात करेंगे। तो फिर हम लोग जाएंगे उनसे बात करने के लिए, और ये बात निश्चित है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई जायज है, आप जीतेंगे, आपकी जीत होगी, ये बेकार नहीं जाएगा। इस भरोसे के साथ आपके आंदोलन को फिर एक बार सलाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, और रणविजय जी को मैं कहूँगी कि वो आए और अपनी बात को रखें। और प्रेमचंद जी भी हैं आपके बीच में खड़े, तो प्रेमचंद जी से भी मैं अपील करूँगी कि वो भी आए। इनकलाब जिंदाबाद। में रहते हैं AICCTU एक्टू और महासंघ गोकुट के लोग। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां पर एक्टू और महासंघ गोकुट खड़ा रहता है। उस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे आगे रहता है, यही हमारा इतिहास है। हम उम्मीद करते हैं, ये बताते हुए कि एक अनुशासित सेना ही बड़ी लड़ाई जीतती है। ये सब बात आप लोग जानते हैं, और बिहार जिस तरह की धरती रही है, और जहां पर हम ये सभा आज कर रहे हैं प्रतिवाद में, जो कल लाठीचार्ज हुआ, हम यह सिर्फ संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ जो कोतवाली थाना से आए हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। हमने आपसे कहा कि हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण यहाँ से चले जाएंगे। अगर हमको करना होगा कि हम घेराव करेंगे, तो हम कह के करेंगे कि आज भाजपा कार्यालय को घेरना है, तो हम घेरेंगे, फिर चाहे आप जो करें। आज हम लोग यहाँ पर कल जो घटना भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर हुआ, जो भी भाजपा के लोग हैं, हम उनको भी बोलना चाहते हैं कि आपने आज से कुछ दिन पहले जब कांग्रेस के दफ्तर पर किया था, तब तो आप पर लाठियां नहीं चली थी, तब आपके सर नहीं फोड़े गए थे। आपको जो सत्ता का गुरूर हो गया है, और जिस तरह का सचिवालय में माहौल हम लोग को देखने को मिला, ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार इस मस्ती में डूबी हुई है कि बस चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी है, हम ही को चुन के आना है। तो नीतीश और भाजपा सुन ले, यह गुरूर आपका 2025 में टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जिस एरोगेंट तरीके से, जिस तरीके से व्यवहार किया गया, ऐसा कोई अपशब्द तो नहीं बोला गया, लेकिन जिस तरीके से माननीयों को बुला करके बात करनी चाहिए, वो नहीं किया गया। बाद में हम लोगों ने ये कहा कि फिर हम लौट के आते हैं। अब असल मुद्दा पर आते हैं। असल मुद्दा यह है, कृपया शांत रहेंगे, हम आग्रह करेंगे। और बैनर के आगे से चूंकि देखिए, अखबार की भी जो सीमित भूमिका है,
इसी सीमित भूमिका में हमको लड़ना है और जीतना है। हम कितना भी लिख कर दे दे कि ये भाजपा और नीतीश की सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है, ये बात अखबार में नहीं छप रही है, तो हमने आज उसको बैनर पर छपवाया है कि भाई फोटो जब आएगा और छपेगा तो वो कैसे तुम मिटा दोगे। तो इसलिए बैनर के आगे से वो जो लिखा हुआ है नौकरी छीनने वाली सरकार, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भाजपा और नीतीश की कौन सरकार है? नौकरी छीनना बंद करो, नौकरी छीनना बंद करो, आंदोलनकारियों पर डंडे बरसाना बंद करो, पुलिसिया जुल्म नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, और जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। 7480 लोगों को सेवा में बहाल करना होगा, और खास कर्मचारियों को बहाल करना होगा, और खास कर्मचारियों को बहाल करना होगा। तो ये अपना हक कैसे लोगे? ये अपना हक कैसे लोगे? अपना हक कैसे लोगे? एनडीए सरकार होश में आओ, नौकरी छीनना बंद करो, नौकरी छीनना बंद करो, नौकरी छीनना बंद करो, रोजगार बांटने का नाटक बंद करो, नौकरी बांटने का नाटक बंद करो, 8000 लोगों को छीनी गई नौकरी को बहाल करो, 8000 लोगों की छीनी गई नौकरी को बहाल करो, बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को बहाल करो। नीतीश और भाजपा कान खोल करके सुन ले, नहीं तो ये इतना भारी पड़ेगा कि सत्ता तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, कोई फिर तुमको पूछने वाला नहीं मिलेगा। कर्मचारी आंदोलन और मजदूर आंदोलन का इतिहास रहा है, बड़े बड़े लोग सिंहासन पर रहे हैं और तिनके की तरह उड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में 14,000 कर्मचारियों ने एक साथ रिजाइन किया सरकार की दादागिरी के खिलाफ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरह से शिक्षकों को पीटा गया उत्तर प्रदेश में आपने सबने वीडियो पर देखा है। इस नियमितीकरण को लेकर के हमारी लड़ाई जारी है, बर्खास्तगी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। और इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि एक एकत्रित सेना के तौर पर हम लोग आगे भी लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई में 4 चांद लड़ाने के लिए अब सीओ साहब भी साथ में आ गए हैं। 34 बलों का काम खत पड़ा है। इनकलाब जिंदाबाद, स्थायीकरण लेके रहेंगे, स्थायीकरण लेके रहेंगे। नौकरी छीनना बंद करो, एनडीए सरकार शर्म करो, नौकरी छीनना बंद करो।